हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक हो। अभी काफी बहुत दिन बाद तकरीबन 2 सप्ताह पहले हमने अपना दूसरा वीडियो अपलोड किया था और बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन कुछ परेशानी आया था, लॉकडाउन भी चल रहा है, फिर भी आज मैंने किसी तरह अरेंजमेंट करके तीसरा लेक्चर आज मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज कनेक्ट करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करो, मेरी वीडियो को पढ़ो, समझ में आए क्या गलती हो रही है, कमजोरी हो रही है, उस पर आप कमेंट करो। क्या आपको परेशानी हो रही है ये आपको उस पर कमेंट करो। और हाँ, ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर दबाओ। ठीक है, हम स्टार्ट करें। बोले थे बेसिक से, तो अपन बेसिक से ही चल रहे हैं। और आज मेरा तीसरा लेक्चर है और आप सबको पहले थैंक यू कि आप लोग धीरे धीरे देखते जा रहे हैं मेरे लेक्चर्स को और हमको भी अच्छा लग रहा है। कैरी ऑन, नाउ वी स्टार्ट। हेलो, मे आई स्टार्ट? यस। एक बात है बाबू कि हम अपना जब पहला लेक्चर अभी डाले थे तो उसमें हम फिजिक्स का एस छोड़ दिए थे या वाई छोड़ दिए थे। तो कोई बात नहीं, भूल बस हो गया था। ऐसे हमें स्पेलिंग आती है, देख लो, PHYSICS। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कहां पर पहुंचे थे? तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो देखे थे, हम लोग पहुंच गए थे कि फिजिक्स की स्टडी करते कैसे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में जब आप सोचेंगे तो हम दो साइंटिस्ट का खासकर जिक्र करेंगे। एक साइंटिस्ट हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, और एक हैं आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब, तो इन्होंने जो फिजिक्स को बताया वो क्लासिकल फिजिक्स हो गया। वो कैसा फिजिक्स हो गया? क्लासिकल फिजिक्स हो गया। और इन्होंने जिस फिजिक्स का दर्शन कराया, जो गेट खोला इसने कि दिस इज एन अदर पाथवे, अदर वेलकम गेट ऑफ फिजिक्स, तो ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इनका मोड ऑफ फिजिक्स स्टडी अलग था, इनका मोड ऑफ फिजिक्स स्टडी अलग था। हम लोग जो अभी भरसक पढ़ते आते हैं तो इनकी फिजिक्स पढ़ते आते हैं, और इनकी फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं वो बहुत आगे जाके यूज होती है, लेकिन एप्लीकेटिव जो है ये फिजिक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज जो अपना लेक्चर ये सब के इर्द गिर्द तो नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेक्चर है बेसिक लेक्चर इन फिजिक्स, आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पे काम करेंगे। क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स। जैसे हमें पता था कि वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना, वी स्टडी अबाउट मैटर, वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम लोग ये भी जान गए थे मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज द व्हाट इज मैटर, तो इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। तो अब आज जो हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे तो अपने पास एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो कि फिजिक्स की स्टडी का जो बेसिक एलिमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहली बात, आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो कैसी फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी बहुत सारी होती है। आप कहते हैं छोटी क्वांटिटी में ले लो, ज्यादा क्वांटिटी में ले लो, कम क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी बहुत तरीके की हो सकती है। ये फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाई इट इज फिजिकल? क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं कैसे, तो अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके फिजिकल अपीयरेंस से आप समझ सकते हैं वो क्वांटिटी को, उसकी मेजरिंग कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले क्या होता है, हम किसको किसको फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, व्हाट इज इट? अगर आप एक बहुत अबोध बालक हैं और आपके सामने कोई ये चीज रख के चले जाए तो आप सोचोगे ना ये क्या है, इसको क्या लिख के चले गए हम। तो व्हाट इज दिस, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो वाइल स्टडिंग फिजिक्स, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप सोचते होंगे, बहुत सारा फॉर्मूला ध्यान में आता होगा।
सिंपल मैथ में आप चले जाओ, आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे पूछ दूं अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, एकदम हल्कू बाबू के जैसा है, तो इसका आप क्या बताओगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बोलोगे लेंथ गुना ब्रेड। ये सर आप क्या पूछ दिए, लेंथ गुना ब्रेड है, फिजिकल क्वांटिटी का इससे क्या रिलेशन है, वाई वी हैव दिस टू स्टडी। तो आज हम पहले फोकस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। सबसे पहला पॉइंट, ये भाई बोलेगा तुम कौन हो, तो तुमको बताना है फिजिकल क्वांटिटी आपको बता रहा है, हम नहीं बता रहे, ये बता रहा है आपको कि हम जो है ना, हम मेजरेबल क्वांटिटी, तो ये बता रहा है आई एम अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये कौन बता रहा है, फिजिकल क्वांटिटी अपने बारे में, आई एम अ मेजरेबल क्वांटिटी। फिर अभी इसकी बातें खत्म नहीं हुई है, ये अभी और बोलेगा, ये बोलेगा आई फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। देखो कितनी बातें बताई, मैं मेजरेबल क्वांटिटी हूं, मैं लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता हूं। और क्या बता सकता है ये बताएगा आई माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय सम फॉर्मूला, मतलब मेरे कुछ फॉर्मूले भी हो सकते हैं, मेरे कुछ फॉर्मूले भी हो सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों से अलग जिसपे कि फिजिक्स की स्टडी बेस्ड है, तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी के तहत जो ये 3 लाइन लिखे हैं, इसके बाद चौथा एक लाइन है जो मेरे हिसाब से, या जो मैं पढ़ा हूं, जो आप भी पढ़ते हैं आपको ही पता चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि I may be the basic properties that defines matter। तो देखो कितनी बात है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन होंगे भाई, तो उसने मेजरेबल होना है, वो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है, और उसको आप किसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या बोला कि मैं ना बेसिक प्रॉपर्टी भी हो सकता हूं जो कि मैटर को डिफाइन करे। आप मैटर की डेफिनेशन याद करें, उसमें 2 नाम आपको सभी को रटा हुआ होगा, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सब मास। तो मास को आप पकड़ के देखो, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दैट्स इट। अभी आगे और बढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी में और भी चीजें आएगी, ये होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरेबल की बात करें तो सभी वर्ड्स को हम लोग क्वाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं हम लोग, अभी फिजिकल क्वांटिटी में 3-4 पॉइंट्स आ गए थे, अब उसमें कनेक्ट करेंगे। 3-4 वर्ड्स आए थे, कितने वर्ड्स आए थे फिजिकल क्वांटिटी के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो आए मेजरेबल, आए फॉर्मूला, आए प्रॉपर्टीज। 3 बातें हो गई। तो देखो क्या क्या बात हो सकता है, मेजरेबल है, फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है। तो सोचते हैं एक लॉज ऑफ वाली भी है, हम पर मेजरेबल फॉर्मूला से चलते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या चीजें। तो सोचो कि आप बहुत जगह घूमते होंगे, तो आप कंपेयर करते होंगे कि यार आप होटल से घूम के आए, बोले यार होटल बहुत बड़ा था, फिर अपने घर में आगे बोले मेरा घर बहुत छोटा है।
तो आप होटल में गए, होटल का क्या मेजर किया? कुछ तो मेजर किए होंगे। तो देखो आप कितनी चीजें मेजर करते हैं होटल में आकर के। उसके फ्लोर का एरिया, मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा फील्ड है लेकिन मेरा किचन रूम बहुत छोटा है। तो सोचो कि फील्ड का क्या बड़ा होगा? एरिया बड़ा होगा। फील्ड का एरिया बड़ा होगा। तो आप मेजर कर पा रहे हैं। एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? मेजरेबल। दो दोस्त मिल जाओ, दो दोस्त मिल जाओ, बोलेगा कि एक दोस्त तुम्हारे से कि मैं तुमसे ना 2 फीट लंबा हूं। सोच लो कितने लंबा होगा। अगर तुम्हारी फीट 5 फीट हुई तो वो 7 फीट हो गया, बहुत लंबा हो गया। तो सोचो कि अगर बात हो रही है इसकी, तो बोलेगा कि 2 दोस्त हैं, बोलेगा कि मैं तुमसे इतना लंबा हूं, या बोल देगा कि यार तेरा स्कूल तो बगल में है, मेरा स्कूल तुमसे बहुत दूर है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो क्या मेजर करता है? कौन सी क्वांटिटी वहां पर हो जाती है जो आप कंपेयर करते हैं? तो वो कंपेरिजन होता है यहां पर से लेंथ। क्या लेंथ मेजरेबल नहीं है? एरिया मेजरेबल नहीं है? अभी देख लो कि कुछ लोग जैसे फोन किए, मैंने फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन उठाया, तो यार बोला कि क्या कर रहे थे, उतने देर से फोन लगाया तुमने उठाया नहीं। आपको भी सुनने को मिलता होगा, या हो सकता है फोन नहीं यूज करते हो तो अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें बात करते हो कि यार बहुत देर तक पढ़ा। झूठ बोल रहे हैं क्या हम? बहुत देर तक नहीं पढ़ते हो। तो देखो, तो यहां पर हम किसकी बात करें? वो देर तक पढ़ा, वो देर तक सोया, वो देर तक खाया। अरे कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं सब वर्ड को हम लोग, तो है ना। ये किसकी बात हो जाती है? ये समय की बात हो जाती है। पापा कहते हैं हम देख रहे हैं 2 घंटा से तुम एक पेज देख रहे हो, तो वो 2 घंटा क्या है? उस समय ये न है। तो हम लोग देखो यही सब चीज। अभी देखो लॉकडाउन जो चल रहा है, इस दरमियान बहुत लोग घर में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे। अब वो अपना वेट गेन कर रहे हैं। अब कोई लोग अचानक से वीडियो कॉल करके बात करते हैं, बोला यार तू बहुत मोटा हो गया, फैल गया है। बहुत अच्छा शब्द है। वहां पर वो किसकी बात करता है? सोचो, अपन मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मास की बात करेंगे। तो अब बस छोटी छोटी चीजें हम लिखे, बहुत ज्यादा नहीं लिखे, एकदम बेसिक चीजें जो तुम्हें समझ में आए वही लिख रहा हूं। मास क्या है? क्या मास को मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। मास की फॉर्मूला भी मिलेगी, और मास ना प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी है, जो मैटर को डिफाइन करता है। तो मास क्या हो गया? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। भैया तुम हो गए फिजिकल क्वांटिटी। बोले क्या है? तो बोला कि नहीं तुम मेजरेबल हो, तुम में फॉर्मूला है, तुम प्रॉपर्टीज भी हो मैटर की। तो चलो ठीक है। तो बोला ठीक है, तो इस रीजन के बाद हम हो गए पी क्यू। बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। टाइम मेजरेबल है, प्रॉपर्टीज हैं, आपकी भी फॉर्मूला होती है, तो आप भी फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ मेजरेबल है, फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज में भी आ जाते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटी। एरिया सिंपल सी बात है ना, जब तक लेंथ नहीं होगी तो एरिया होगा नहीं। अगर एरिया की थोड़ी जानकारी होगी तो आपको एरिया का डेफिनेशन मैं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखना कि व्हाट में बी द एरिया ऑफ एनी क्लोज रीजन। व्हाट में बी द एरिया ऑफ एनी क्लोज रीजन। किसी भी क्लोज रीजन पे, प्लेन सरफेस पे जब एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो एरिया एक्चुअली में है क्या? इस पे काम करके प्लीज जितने लोग मन से देखते हैं आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे एरिया क्या है। हेलो, तो क्लियर है? लेंथ, टाइम, मास, एरिया, ये सभी चीजें फिजिकल क्वांटिटी में, और भी बहुत सारी बातें होती होगी। देखो मास तक अपन देख लिए थे, 3-4 एग्जांपल देख रहे थे कि मास भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों है। अब कुछ एकदम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं जो आपको याद होगा। हम पूछते हैं, जैसे कि अपन लिखते हैं वेलोसिटी लिखते हैं। चलो सबसे सिंपल चेक करते हैं कि ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। ये वेलोसिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, हम इसके बारे में ये जानेंगे कि इसकी फॉर्मूला क्या है। क्योंकि पहला पढ़ा था कि इसकी देखना है कि ये फॉर्मूला है कि नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, डिस्प्लेसमेंट
बाय टाइम टेकन। तो देखो इसके बाद की वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी कैसे नहीं है, वेलोसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है। देखो कैसे, इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही होता है। इसमें लग गए टाइम, टाइम भी मेजरेबल है। अगर लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम टेकन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी मिल करके वेलोसिटी को भी फिजिकल क्वांटिटी बनाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है जो मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। वॉल्यूम, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे कि वॉल्यूम की एक सिंपल, वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है वो जो है, वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है सिंपल, अगर कोई पूछे तो आप क्यू की फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू आउट। तो वॉल्यूम को भी आप मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम के भी फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। सबसे मुख्य बात क्या है कि वॉल्यूम जो है मेजरेबल है तो फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो फिजिकल क्वांटिटी है, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है तो फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है। इसके भी अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा जितने पढ़े होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हम किसे फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं? क्या आपका हंसना फिजिकल क्वांटिटी है? कोई बोल दे कि यार मैं बहुत हंसा आज, आई लाफ्स अ लॉट। तो लाफिंग अ लॉट का कोई फॉर्मूला है क्या? लाफिंग अ लॉट का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। किसी गुस्साने का फॉर्मूला नहीं है, बोल देगा यार बहुत गुस्सा है मत जाओ वहां पर। तो उस गुस्साने में तो पहले पूछो उससे कि यार क्या फॉर्मूला है। अच्छा तुम्हारे पापा गुस्सा है तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं? एकदम सीरियस बातें हैं लेकिन थोड़ी सी मजाक वाली है, कनेक्टिव बातें भी है, समझ रहे हो ना। तो चीजें हैं। थाली में बोलता है ना लोग कि चावल दे दीजिएगा, और चावल दे दूं और दाल दे दूं। तो वहां पर क्या होता है कि आप मास की बात करते हैं, कितना दाल दे देगा, कितना चावल देगा। तो वहां पर जो मास को मेजर करते हैं वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। घर आए तो बोलते हैं यार घर आकर के अब थोड़ा राहत मिला, बाहर में ना बहुत गर्मी है। तो आपने क्या मेजर किया, थोड़ा सोचो। आप बाहर से आए, आपने कहा कि बहुत गर्मी थी बाहर में, अब यहाँ थोड़ा राहत मिल रहा है, पंखा चलाए तो बोला और राहत मिल रहा है। तो आखिर कौन सी क्वांटिटी आप खोज रहे हैं? हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर भी मेजरेबल है, टेम्परेचर भी लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है। तो टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है ना? तो ये सभी चीजें तो क्लियर है। अभी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना हो, या आप कहीं पढ़ते हैं बुक में तो कुछ क्वांटिटीज आती है, उसको आप पर कहें कि ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो आप बता सकते हो। क्या क्या देखना है? देखना है कि वो मेजरेबल है, ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है, ठीक है, वो 4-5 जो चीजें मैंने पहले लिखी है उनको फॉलो करता है, उनमें से कुछ एक बातों को मानता है, तो मिनिमम 2 बातों को मानेगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। कहीं कहीं फिजिकल क्वांटिटीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बन के निकल जाते हैं। जैसे किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, उसमें चार्ज जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। बॉडी में मास भी प्रॉपर्टी होती है, मास इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई फिजिकल क्वांटिटी की। अब हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, लेकिन क्लासिफिकेशन करने के पहले हम एक यूनिफाइड डेफिनेशन लिख देते हैं जो मेरे हिसाब से सही है। एक यूनिफाइड डेफिनेशन आप लिख लो फिजिकल क्वांटिटी का। all measurable quantity that follow the laws of physics are physical quantities.
एक और पॉइंट ऐड करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में also be the fundamental or basic properties that defines मैटर। तो आज अपन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाने और बस काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्लासिफिकेशन होती है, बहुत जल्दी जल्दी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे बढ़े, कोई हड़बड़ी नहीं, अपन समझते जाएंगे, आप भी समझते जाओगे, हम भी आपको समझते जाएंगे, सब मिलके काम करेंगे। छोटी छोटी टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्लियर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी और नेक्स्ट में जो हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्लासिफाई करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, जो टाइप्स होती है फिजिकल क्वांटिटी के उसके अंतर्गत कैसे आते हैं। फिर अपन उसके बाद चले जाएंगे यूनिट पे। तो अपना चैप्टर धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएगा 11th का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है। एक वर्कआउट आप लोग कर लोगे होमवर्क में कि आप कम से कम आज से ये होमवर्क आप करके ना आओगे, होमवर्क आपको करना है अपने से, खुद से, कि आप जितनी भी फिजिक्स में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, जो आपको लगेगा कि ये मेजरेबल है, आप मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी हो, आप जितने भी लिस्ट बनाए उसका आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, जो भी आपके हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी है। हम देखेंगे भी कमेंट बॉक्स में कौन कौन रिप्लाई करता है, आप देखते हैं, तो हो सकता है मैं सॉर्ट आउट करूं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे ईमेल पे आप हमको कर सकते हैं क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना और बेल वाला आइकन जरूर बटन। ओके।